जामिया टीचर्स एसोसिएशन कंडम करती है प्रॉक्टर के उस नोटिस को जिससे उन्होंने स्टूडेंट्स में पैनिक और र्यूमर फैलाया है। ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल जामिया के टीचर एसोसिएशन का एक प्रोटेस्ट था, जिसके लिए पुलिस यहाँ पे मौजूद है उसको रोकने के लिए। ज़्यादातर मीडिया वाले इस बात को कह रहे हैं कि पीएफआई का कनेक्शन है, पीएफआई के लोग अरेस्ट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पुलिस है। मैं आपको बता दूँ कि पीएफआई कनेक्शन का जामिया से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, मैं अभी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हूँ। आज एक अजीब सा र्यूमर फैला हुआ है कि जामिया में 144 लागू कर दिया गया है, जामिया के आसपास के इलाकों में 144 लागू कर दिया है, और इसी वजह से यहाँ पे पुलिस की तादाद भी ज़्यादा है, मीडिया वाले भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं, और ज़्यादातर मीडिया वाले इस बात को कह रहे हैं कि पीएफआई का कनेक्शन है, पीएफआई के लोग अरेस्ट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पुलिस है। मैं आपको बता दूँ कि पीएफआई कनेक्शन का जामिया से कोई लेना देना नहीं है। जामिया टीचर एसोसिएशन एक प्रोटेस्ट करने वाला था, उनकी बहुत सारी मांगें थी, इसी को लेकर प्रॉक्टर ने पहले ही प्रिकॉशन के तौर पर पुलिस भी बुला ली, 144 लागू करने का हवाला भी दे दिया ताकि इनके प्रोटेस्ट को कामयाब नहीं होने दिया जाए। आप जो अलग अलग एंगल मीडिया में देख रहे हैं कि पीएफआई के लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, क्रैकडाउन हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे ऐसा कुछ है, तो इस वजह से ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ टीचर एसोसिएशन का जो प्रोटेस्ट था उसको रोकने के लिए, उसे कमज़ोर करने के लिए पुलिस ही बुला ली गई थी और 144 का हवाला भी दिया जा रहा था। मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं कि एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी ने 19 तारीख को ही एक नोटिस जारी कर दी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ऐसा माना जा रहा है, ऐसी उम्मीद की जा रही है, ऐसी आशंका की जा रही है कि कुछ लोग जामिया नगर में या ओखला में एजिटेशन कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हंगामा कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने 60 दिनों के लिए, जी हाँ, 19 सितंबर 2022 से 17 नवंबर 2022 पूरे 60 दिनों के लिए उन्होंने 144 लगा दिया। मगर इस 144 के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। कल जब जामिया की एक नोटिस सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिसमें जामिया ने कहा था कि चूँकि जामिया के एसओ ने 144 लगा दिया है तो जामिया के अंदर भी किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, कोई एजिटेशन नहीं होगा, और जो लोग ऐसा कुछ करेंगे उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। इसी के लिए यहाँ पे आज बहुत सारी पुलिस भी है, बहुत सारे मीडिया वाले भी पहुँच गए हैं, और इसमें जो पीएफआई एंगल आप सुन रहे हैं या कोई और एंगल सुन रहे हैं उसकी कोई सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल जामिया के टीचर एसोसिएशन का एक प्रोटेस्ट था, जिसके लिए पुलिस यहाँ पे मौजूद है उसको रोकने के लिए। दोस्तों, मैं अभी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हूँ। असल में आप जब नेशनल टेलीविज़न चैनल देखेंगे तो आपको एक अजीब सा र्यूमर मालूम चलेगा, पीएफआई पे रेड हो रही है, पीएफआई पे क्रैकडाउन हो रही है। 60 दिनों के लिए पूरे जामिया नगर में 144 लागू है। असल ये मामला कुछ नहीं है, मामला कुछ और है। हमारे साथ मौजूद है जामिया टीचर एसोसिएशन के इरफान साहब। रात में अचानक एक हंगामा शुरू हो गया इस इलाके में कि एक नोटिस जारी हुई है जामिया की तरफ से कि 60 दिनों के लिए कोई स्टूडेंट, कोई टीचर, कोई भी स्टाफ किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। लोग अचानक हैरान हो गए। एक तो ये नोटिस पुरानी है, दूसरे आखिर जामिया को क्या ज़रूरत पड़ गई इसके अचानक कि उस नोटिस का हवाला देकर उन्होंने अपने स्टूडेंट पे या अपने टीचर पे या अपने स्टाफ पे एक तरह से लगाम लगाने की कोशिश की। जी देखिए, सबसे पहले तो जामिया टीचर्स एसोसिएशन कंडम करती है प्रॉक्टर के उस नोटिस को जिससे उन्होंने स्टूडेंट्स में पैनिक और र्यूमर फैलाया है, क्योंकि कैंपस पे कभी धारा 144 नहीं लग सकती। वो कौन होते हैं कैंपस में धारा 144 लगाने वाले, या लोगों को ये बताने वाले कि 140 लगी हुई है? दूसरे, उनको स्टूडेंट्स की केयर करनी है, स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी देनी है। जामिया टीचर्स से उनका क्या मतलब है, क्यों उन्होंने जामिया टीचर्स का नाम मेंशन किया है? और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जामिया टीचर्स एसोसिएशन की लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। जो बात वाइस चांसलर से भी हुई है उन्होंने मानी, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। आज हमारा एक शांतिपूर्वक मार्च था जामिया टीचर्स एसोसिएशन के ऑफिस से वीसी ऑफिस तक, सिर्फ उससे डर के उसे रोकने के लिए ये मार्च कराया गया। और आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊं, आज के दिन जामिया में कोई भी रेगुलर ऑफिसर अपनी सीट पे नहीं है। हमारे पास रेगुलर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन नहीं है, हमारे पास रेगुलर रजिस्ट्रार नहीं है, हमारे पास रेगुलर फाइनेंस ऑफिसर नहीं है, और तो और आज के दिन वाइस चांसलर भी हमारे पास ऑफिशिएटिंग है। यह खबर ये सुनने में आ रही है, और शायद आप लोग भी उससे मुत्तफिक हैं, कि जामिया का बजट इतना कम कर दिया गया है, कभी कभी डर लगता है कि यूनिवर्सिटी को बंद करने या किसी प्राइवेट के हवाले करने की कोई साजिश तो नहीं हो रही। भाई देखिए, कमोबेश सारी यूनिवर्सिटी में इस तरह का माहौल बना हुआ है। ये तो सिर्फ जामिया में नहीं है, मगर ये कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जामिया टीचर्स एसोसिएशन फेड कोटा का मेंबर है, तो उसमें जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया की, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ कवर होती हैं। तो ये मुद्दा जो है वो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ का मुद्दा है। जामिया भी उसमें से एक है जो सफ़र कर रहा है, जिनको
फंड्स रोक के मिल रहे हैं, टीचर्स के मेडिकल के बिल्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, किसी तरह का कोई रिसर्च का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनके जो ग्रेचुइटी है रिटायरमेंट की वो टाइम से नहीं मिल रही, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मेंटेनेंस नहीं है। आपको नहीं लगता कि चूँकि पुलिस की जो नोटिस थी वो 19 तारीख की थी, लेकिन पूरे जामिया नगर में बल्कि जामिया यूनिवर्सिटी में भी आम लोगों को भी इस नोटिस के बारे में कुछ भी पता नहीं था? अगर जामिया ये नोटिस नहीं लगाता तो न तो आम लोगों में र्यूमर फैलता, न स्टूडेंट में र्यूमर फैलता। हाँ, आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि कितने मुद्दे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनसे बचने के लिए ये लेटर सर्कुलेट किया गया है। हम फिर से कहते हैं कि हम जामिया टीचर्स एसोसिएशन डिमांड करती है वाइस चांसलर से कि इमीडिएटली प्रॉक्टर को सैक किया जाए, उनको अपनी पोजीशन से हटाया जाए। देखिए दोस्तों, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, जो आप यहाँ इतनी ज़्यादा पुलिस देख रहे हैं, उसका पीएफआई से कोई मतलब नहीं। अगर कहीं कोई खबर आप सुन रहे हैं कि इसका पीएफआई से कोई मतलब है, ऐसा कुछ नहीं है। हुआ ये है कि जो टीचर एसोसिएशन था वो प्रोटेस्ट करने वाला था, और जामिया के प्रॉक्टर ने उन लोगों को रोकने के लिए ही ये नोटिस भी जारी कर दी। उस वजह से एक अजीब सा मैसेज चला गया पूरे हिंदुस्तान में कि जामिया यूनिवर्सिटी में भी और प्लस पूरे जामिया नगर ओखला में भी 144 लागू कर दिया गया, जबकि ये पुरानी नोटिस है। 19 तारीख को ये नोटिस जारी हुई थी, और एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है, उन्होंने नोटिस जारी करके कहा था कि पूरे जामिया नगर में 60 दिनों के लिए 144 लागू रहेगा। उसमें चूँकि जामिया भी आता है, लेकिन जामिया के प्रॉक्टर ने एक अलग से नोटिस जारी करके एक खौफ का माहौल पैदा कर दिया। इससे स्टूडेंट भी पैनिक है, टीचर भी पैनिक है, और जामिया का सारा स्टाफ भी पैनिक है।